ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅਨੰਤ ਤੇਤੂਬੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪੋਜ ਜਵਾਈ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੰਤ ਤੇਤੂਬੜੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਹੁਣ ਅਨੰਤ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। आनंद जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। जय भीम। जय भीम। सो आनंद जी, जो ये दो इंसिडेंट्स हुए हैं इन दिनों में, एक तो पहले BR गवाई जो दलित जस्टिस हैं उन पे जूता फेंका गया। अभी वो मामला ठंडा में नहीं हुआ तो हमें एक खबर मिलती है कि हरियाणा में एक IPS ऑफिसर वाई पुराण कुमार हु वाज दलित, उन्होंने Yeah. सुसाइड किया और अपना नोट छोड़ दिया कि मेरे साथ डिपार्टमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। अब हम दो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो सोसाइटी में काफी वर्चस्व रखते हैं। कोई जज है या IPS ऑफिसर है, उनके साथ भी इस तरह से जो बर्ताव देखने को मिला, जिसके बारे में आपने वार में लिखा भी है। थोड़ा मैं बताएं कि आपका लगता है रूट कॉज क्या है इस प्रॉब्लम, क्योंकि इतने रुतबे पे पहुंच जाने के बाद, एफर्मेटिव एक्शन के बावजूद भी ये जो एक एटीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा। योर थॉट्स। ये तो ऐसी बात है कि ये जो तीन इंसिडेंट लगभग एक सात सात दिनों में हुए हैं। ये आपने दो दो की बात की। एक थर्ड इंसिडेंट ऑल्सो हैपेंड ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन। राइट। एक क्या नाम उनका, हरिओम वाल्मीकि नाम था, सैनिटेशन वर्कर, रायबरेली के एक विलेज में उसको लिंच किया और मार दिया। लोगों ने सिर्फ सस्पिशियन से कि वो एक थीव था, एक चोर था करके। वो चोर नहीं था। वो काम के लिए वहां गया था और उसको दिन दहाड़े मार दिया गया। वो राहुल गांधी करके चिल्लाता रहा, बिकॉज रायबरेली का वो MP है, तो शायद उसके रेस्क्यू में आएगा करके कभी भी एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो इसके जवाब में वो लोग चिल्लाए कि नहीं, हम योगी के आदमी हैं। तो साफ साफ है। इट्स वेयर डज दिस इम्प्यूनिटी कम्स फ्रॉम? इट एक्चुअली सोर्स ऑफ इट इज द प्रेजेंट रेजिम। तो बात को बहुत क्लियर है। अभी ये भूषण गवई साहब की बात करें तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ इंसिडेंट है। अनप्रेसिडेंटेड इन सेंस अर्लियर ऑल्सो इट हैड हैपेंड इन 1999। यू नो, AS आनंद करके एक चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर एक लालवानी करके बॉम्बे का आदमी था, उसने जूता फेंका। But that time he was a personally aggrieved person, by a verdict which was given incidentally by a different bench. But he threw it. बट एक्शन हुआ, उस पे एक्शन हुआ, उसको जेल में डाला, उसको फाइन किया गया। ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड टू दैट, बिकॉज वॉट एवर इज इन लॉ, द इट he met with those kinds of aftermath. But here it's very surprising and very stunning that this man, 71-year-old कोई वकील, वो जूता फेंकता है क्राउडेड रूम में, एंड बाद में सिक्योरिटी पीपल दे अप्रिहेंड हिम एंड टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट रूम। व्हाइल डूइंग दैट ही एक्चुअली शाउट्स स्लोगन कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो क्या क्या बात है? So where does it? Because after some time, after some days, it leaked out in the media. It was claimed that he himself is a Dalit. And that will also happen too, because when I wrote the first article in Scroll, मैंने जब स्क्रोल का आर्टिकल लिखा तो मेरा एक क्लासमेट है, मैं जबरदस्ती भेजते रहता हूँ ऐसे आर्टिकल जो मेरे क्लासमेट है लेकिन RSS के लोग हैं, क्योंकि उनका माइंड समझे। तो दैट फेलो रिएक्शन भेजा उसने कि अभी क्या कहोगे कि ये राकेश किशोर है, वो खुद ही दलित है। मैं बोला मेरे आर्टिकल में कोई जिक्र ही नहीं उसका, दलित वो चाहे साला भंगी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसकी बात ही नहीं की मैंने। और उसने अपनी जात तो दिखा दी है ना, सनातन का अपमान एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। ही माइट हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, बट
कहाँ से उसके मोटिवेशंस आते हैं, कहाँ से उसको टेमरिटी, उतना दुस्साहस आता है, ये बातें उसने खुद अपने मुंह से क्लियर की, तो उसमें कोई दोहरा नहीं है। तो ये बात है। तीसरी बात है, आती है वो जो पूरन कुमार की, कि एडीजी माने जैसे सेकंड रैंक ऑफिसर एक स्टेट में, एक पुलिस ऑफिसर, उसको ये नौबत आती है कि वो आत्महत्या कर दे। तो ये बड़ी एक तरह से बहुत अपना आई कैचिंग न्यूज होती है ना, उस तरह की न्यूज हो गई, गवई की हो गई और पूरन सिंह की हो गई। उतनी अहमियत उस वाल्मीकि को नहीं मिली, ये भी बात नोटेबल है। तो बिकॉज इट बिकम्स अ न्यूज समथिंग लाइक दिस लेवल पीपल आल्सो कुड बी ह्यूमिलिएटेड। ओके। तो पूरन सिंह की भी बात है, उसने कहा है अपना एक नोट, सुइसाइड नोट भी रखा है उसमें, 9 पन्ने के सुइसाइड नोट, लॉन्ग लॉन्गिश काइंड ऑफ सुइसाइड नोट, वेरी नेम्ड 8-9 ऑफिसर्स हु एक्चुअली harassed him। तो उनके नाम लिखे गए हैं। उनकी वाइफ भी इंसिडेंटली इज अ हाई रैंक्ड आईएएस ऑफिसर। सो हम्म। उस खुद उसने कंप्लेंट की और उसने डिमांड किया है कि इन लोगों को SC/ST एक्ट के तहत अरेस्ट करना चाहिए। So this there is a provision in the act. If the law takes its own course, these are the natural ways of doing things. But उन्होंने कुछ नहीं किया। जब so much public outcry, जो पॉलिटिशियन उसको विजिट करने लगे, ऐसी कुछ बात होती है तो सारे पॉलिटिशियंस तो अटेंडेंस लगाते ही है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि देश में तो ये तो हर घंटे की बात है, कोई ना कोई सुइसाइड करता है, कोई ना कोई। सुइसाइड की तो बात नहीं है, वो लिंचिंग ही होते रहते हैं, लोग और मारे जाते हैं, तो उनको कोई नोट नहीं करता है। तो ये ऐसी बात है। उसका भी एक आपने सुना होगा कि देर इज अनदर काइंड ऑफ थिंग। ये पूरन कुमार के केस में तो सिर्फ अभी तक की जो एक्शन हुई है कि वो जो जो डीजीपी था स्टेट का, उसका उसने उसका नेम उस उसको एक्यूज किया था पूरन सिंह ने, तो उसको छुट्टी पे भेजा है, उतना ही है। ये कोई प्रावधान नहीं है लॉ का। राइट। प्रावधान लॉ का ये है कि उसको अरेस्ट ही करना चाहिए SC/ST एक्ट के तहत, बाद में जो कुछ होगा। और सभी को मालूम है बाद में क्या होगा। हम्म। तो अभी अभी उसका और एक स्टनिंग बात हो गई है कि अभी हाल में ही 2 दिन पहले एक रोहतक में एक ASI ने सुइसाइड कर दिया। हम्म। तो उस आदमी ने सुइसाइड किया, उसने भी एक वीडियो रखा है और उसने भी एक नोट रखा है, सुइसाइड नोट रखा है। बट उसकी सुइसाइड बड़ी दिलचस्प है कि उसने जो इन पूरन सिंह जिसको एक्यूज किया है, जिसको हरासमेंट के लिए जिम्मेदार समझा है, उस आदमी को ये प्रेस करता है, अपने हायर अप्स को प्रेस करता है ऐसा। एंड जिसको जो विक्टिम है पूरन सिंह, उसके खिलाफ में वो एक्चुअली बोलता है कि ये भ्रष्टाचारी आदमी था, इसने काफी कुछ अपना नेपोटिज्म किया, पैसे देकर ये अपने पोस्ट बेचता था एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। सो ये बात है, ये मैंने सोचने वाली बात है कि ये इसका सुइसाइड है, ऐसे कोई सुइसाइड कर सकता है हम्म। कि somebody that he to support his seniors, somebody commits a suicide। और ये भी बात सोचने वाली है कि इस सुइसाइड से फायदा किसको हो रहा है, ये हम्म। कौन है इसके बिहाइंड में, कौन इसका स्क्रिप्ट लिखा है, कौन इसका डायरेक्टर इस एपिसोड का, ये सोचने वाली बातें हैं। तो ये दोनों भी केस में एक्चुअली इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मे बी अंडर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, ताकि लोगों को कुछ विश्वास हो इस इंक्वायरी पे। ये बात होनी ही चाहिए। हम्म। जहां तक ये घटना की बात है, मैंने कहा ही है कि ये तो आम बात है। इस तरह की एट्रोसिटी तो हर खुलेआम हो रही है हिंदुस्तान में, कोई इसका नोट नहीं लेता है, ना दलित लेते हैं, ना मीडिया लेती है, ना स्टेट लेता है। हम्म। तो ये तो चलता रहा है, कोई नई बात नहीं है इस तरह, एक तरह से सोचो तो। आनंद जी, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इन घटनाओं जो लिंक हुई, और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया कि एक जो आर्मी सफाई कर्मचारी था, उसके केस को उतनी लाइमलाइट नहीं मिली बिकॉज उसका जो सोशल स्टेटस बहुत नीचे था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि खुद आप इतने बड़े चिंतक हैं, लेखक हैं, जैसे आपको
2 ढाई साल जेल में फेंका गया, आप पे ट्रम्प टप चार्जेस लगाए गए, या आप इतने वक्त से लिखते आ रहे हैं, कॉलम्स किताबें लिखी हैं आपने, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया कि आपकी जो क्रिटिसिज्म है या आपका जो लिखने का ढंग है, उसको भी ये जो कास्ट सोसाइटी है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही या नहीं कर रही, और मे बी वो बायस भी आपके खिलाफ चलती हो कहीं ना कहीं? कभी आपने खुद भी महसूस किया? अगर आप बताना चाहें इसके बारे में। या इंडियंस इज अ फ्रैगमेंटेड सोसाइटी। यहाँ पे ये उम्मीद करना कि बहुत सारे लोग आपको एक्सेप्ट करें, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, एक रैशनल उम्मीद नहीं है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है कि जो चेंज करने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं समझता हूँ। हम्म। तो उसमें मेरा एक्सेप्टेंस है कि नहीं, ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन बनता है। हम्म। तो उसमें क्या लोग सोचते हैं, क्यों, कौन लोग है ये दलित है, ये आदिवासी है, ये पिछड़े लोग हैं, ये जो पूरे वर्कर्स है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उन लोगों की जागृति के लिए मैं लिखता हूँ इंग्लिश में, इसलिए कि मेरी जो भी बातें मैं लिखता हूँ उसके ट्रांसलेशन होते हैं वर्नाक्युलर्स में, दूसरी भाषाओं में, और जो एक्टिविस्ट सर्कल्स उसको लेके जाते हैं। तो ये एक हमारा जरिया था जो कॉन्शियसली मैंने अडॉप्ट किया। और दूसरी बात है कि वो बनता भी था। तो इस तरह से हमने हमारा राइटिंग का जो स्ट्रेटेजी है वो रखा था। दुख की राइट। ये बात है कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, जिसको लोग नॉर्मली समझ जाते हैं कि मैं दलितों के ऊपर ज्यादा लिखता हूँ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, नॉट बिकॉज, certainly not because I am Dalit. I don't have anything to do with Dalit. In my life, Dalitism did not really matter. So बहुत लिटिल मैटर किया है जो मैंने उस मेमोयर में लिखा है, साफ किया है कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या हुआ मेरे साथ। तो वहां पे भी फिर ये आड़े आते हैं कि वन दलित इज नॉट अ होमोजेनस कैटेगरी, वो भी अपने खेमे में बटे हुए हैं। तो एक तो खेमा है कि जो एक तो खेमा माने एक बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन दैट इज अम्बेडकरिज्म। तो अम्बेडकर जो कि एक आशा का किरण था, जो एक बेकन था, वही एक ऑब्स्टेकल बन गया है। और उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इनोसेंट दलित एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड इट, इट इज एक्चुअली स्टेट हैज बीन बिहाइंड इट हम्म। to construct Ambedkar in that form so that all these people would be bound by that icon, would be twirled around that icon. So ये बातें हैं। तो कास्टिस्ट लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, एक्चुअली कास्टिज्म डज नॉट ऑपरेट लाइक दैट। सो मेनी ऑफ माय रादर सो कॉल्ड अपर कास्ट, और जो जो दलित नहीं है, जो वर्कर्स नहीं है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, दोज पीपल रादर एक्सेप्ट मी, आई वुड से। हम्म। मे बी वो थोड़ा मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, बट दे डू एक्सेप्ट। सो those people who are capable of independent thinking, rational thinking, etc., they might be of any caste and all, but they do accept it. So ये मैं महसूस करता हूँ। मेरा सबसे दुख की बात यह है कि दलितों को कितना भी समझाओ, कोई इतना पोलराइज्ड है कि वो समझना नहीं चाहते हम्म। हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। आनंद जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, एक बहुत सेंसिटिव विषय हमारे साथ बात की है। कोई बात रह गई हो नहीं पूछ पाया आपसे, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर लेट यू गो, प्लीज गो अहेड। Thank you. It's good that you have floated a channel. My best wish actually I was to make a video, but I could not. So you'll have to pardon me. If you want, then probably I'm okay now. I can attempt it. My daughter also has come, so she can make it. So thanks for Thank your you. kind words, Anand ji. You are always with me in spirit, so all good. All the best.